इतना बढ़िया जो स्टूडेंट की लॉबी यहाँ बैठी है, मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के देख रहा था कि कौन कितनी बात सुनता है किसकी। मैं यहाँ से बैठे बैठे जो सबसे कोने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनको वॉच कर रहा था कि लोग कितनी बात कितनी सुनते हैं, लेकिन मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा ना मिला जिसने इसमें इंटरेस्ट न शो किया हो। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मुझे इसमें से कोई दो लोग बताएं कि नशे का मतलब क्या है। ऐसा किसी भी चीज का असर हो सकता है। कोई हमें बताएगा? आपके पीछे में बैठे हुए हैं, एडिक्शन होना किसी चीज का। सर, नशे का मतलब है कि अपना सही, अच्छा, भला, बुरा सब कुछ भूल जाना और किसी चीज के पीछे पड़े रहना। जैसे नशा गलत है जब हम किसी ड्रग्स का, तंबाकू का या शराब का सेवन करके अपना भला बुरा भूल जाते हैं, अपनी सही सोच समझ सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ भी गलत करते हैं। ने कहा था नशा ऐसा करिए कि भारत ही बदल दीजिए। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी विचारधारा जो आपके सामान्य सोच विचार की शक्ति को छीन कर दे, वही नशा है। खैर, ये डेफिनेशन भी बड़ी व्यापक है। लोग तंबाकू को दोष दे रहे हैं, लोग अधिनियम को दोष दे रहे हैं, लेकिन इसमें से कितने लोग हैं जिसने अपने मन को दोष दिया है? लोगों ने कहा तंबाकू से नफरत कीजिए, किसी ने बताया कि अपने माँ बाप से प्रेम कीजिए। जब आप लोग भी उस स्टेज पे आएंगे कभी, तो सबसे पहले यही सोचेंगे हमारा बच्चा सबसे अच्छा बन जाए, हमारे बच्चे के अंदर कोई बुराई न रहे, हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज रहे, किसी अच्छी जगह पे बैठ जाए। तो माँ बाप धीरे 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 अंकुश लगाना शुरू करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो ना अंकुश लगाने लायक रह जाते हैं, ना आप अंकुश लगाने लायक रह जाते हैं। दोनों की स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई अभी ऐसा होगा जो अपने माँ बाप के सामने कोई भी नशा कर ले, एक तंबाकू खा ले, गुड़िया छोटी सी खा ले। लेकिन स्थिति तब बदलती है जब हम आप उस अंकुश से बाहर चले जाते हैं। हम अपने जीवन की तो घटनाएं आपको बताएंगे। एक पिक्चर आई थी LOC, अगर किसी को याद हो तो, वो भारत और पाकिस्तान में बनी हुई थी। मैं लखनऊ में पढ़ रहा था उस समय, तो पिक्चर टैक्स फ्री हो गई थी, तो हम रात में गए थे पिक्चर देखने। माता जी का फोन आया कि बेटा कहाँ हो? उनके ऐसा है, वो एक्स्ट्रा क्लास कुछ चल रही है कोचिंग की, तो वहीं पे चले जा रहे हैं और हमको फोन मत कीजिएगा, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं ठीक है, गए। 7-8 लोगों का गैंग था। 12:30 बज रहा था, तो मुझे निषादगंज के पुल के नीचे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं? तो हमने बताया कि पिक्चर देख के आ रहे हैं। तो इतनी रात में हमने कहा था पैदल क्यों जा रहे हो? पैसा खत्म हो गया है, अब घर लौटने का पैसा नहीं था, जहाँ पे रह रहे कमरा लेके हॉस्टल में रह रहे थे, उनके पैसा नहीं है वहाँ पर। काफ़ी तारीफ बारे में पूछा उसने, तो हमने उसे बताया। उसने हमें इतना जलील किया उसके बाद, तो उस दिन मुझे माँ बाप की कीमत समझ में आ गई। और आज भी अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसका पहले चरण पैर छूऊंगा। जिसको मैं जलील कह रहा हूँ करना, जिसको मैं अपमानित करना कह रहा हूँ, उसने सिर्फ मुझे अपने माँ बाप के बारे में समझाया। मैं उसी दिन आया, फेसबुक और ऑर्कुट चलता था उस समय, मैंने फेसबुक और ऑर्कुट से सबसे पहले अपनी आईडी डिलीट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे प्रतियोगिता की तरफ बढ़ते चले गए, कई असफलता हाथ लगी। तो कई मित्रों ने मुझे समझाया कि जो दिल्ली के लड़के होते हैं, मतलब मैं किसी को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं दिल्ली से चावल एक दिन की थी, जो दिल्ली के लड़के होते हैं वो सिगरेट पी के पढ़ते हैं और एक ही बार में देखिए IAS बन के निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे बात मेरे मन में घर कर रही थी, क्योंकि हम भी एकदम इंटरव्यू से कई बार वापस आए थे, तो हमने कहा कि बात तो एकदम सही कह रहे हैं ये। हाल ही में उस JNU चले गए, तो वहाँ पे जब मैंने माहौल देखा, रात में रिजल्ट आया, उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैं गया कपूरथला चौराहे पे, मैंने सिगरेट की एक डिब्बी खरीद ली। शायद ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि हम अपने जीवन के अनुभव से ही सीख जाते हैं। उसके बाद उसको खरीदा, पीना नहीं आता था मुझे। माँ बाप का चेहरा ध्यान में आया, तो वहीं रख के उसको रोने लगे थोड़ी देर। वो मित्र हमारे साथ जो और थे, तो वो हमको समझा रहे थे कि तुम जब एक सिगरेट की डिब्बी नहीं पी सकते हो, तो तुम PCMC का क्या एग्जाम निकालोगे, तुम IAS कैसे बन पाओगे? तो आपको क्षण क्षण पे, पग पग पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दे। हमारा आपका काम वहाँ नहीं शुरू होता है कि एक बार मन में कुछ हमने पढ़ ले लिया, उसके बाद हम उसे भूल गए। मेरे घर में अभी 2-3 महीने पहले मुझे बच्चा हुआ है। 3-4 महीने मेरे घर पर TV नहीं चली है कि कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। 3 ही महीने का बच्चा है, और क्या वो समझेगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वाइफ ने हमारी आज तक TV नहीं चलाई 3 महीने से।
जिनको लगता है कि टीवी चलाने से, कार्टून देखने से सब कुछ बच्चे के दिमाग में प्रभाव पड़ता है, तो मुझे आप लोग बस इतना बता दीजिए कि कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि आप उसके सामने उसका बच्चा नशे से जो है पागल हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए या काल में समा जाए। कि कौन सा निषेध बना है, कौन सा अधिनियम बना हुआ है। जितने भी आपके पास ये ड्रग्स की बात हो रही है, इनका जो इस्तेमाल है वो औषधीय दृष्टि से करने के लिए बना हुआ है, पागल होने के लिए नहीं बना हुआ है। इसका जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में आप जाइए, उनका इस्तेमाल बना हुआ, अगर आप उनकी गुणता में जाएंगे, लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम खुद पागल होना चाहते हैं। तो मन की कमजोरी है, बस दो चीज रखी है दिमाग में, और ये सिर्फ तंबाकू की गलती नहीं है, नशा कई तरीके का है। पहला नशा तो आजकल लोग 599 में 3 महीने का खरीदते हैं। 24 घंटे में मुझे लगता है कम से कम 4-5 घंटे, हम तो कम ही बता रहे हैं, हम लोग उसका जो है इस्तेमाल कर ही लेते हैं, और 4-5 घंटे के बाद 4-5 घंटे और सोचते हैं उसके बारे में। तो आप अपना जो समय नष्ट कर रहे हैं, आप अपनी जो बुद्धि का हरण कर रहे हैं, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग हमारे छोटे भाई की तरह है, बहन की तरह है, छोटे बहन की तरह हमारे यहाँ। माँ बाप से अपने प्रेम कीजिए,